विन थ्रू योर एक्शंस, नेवर थ्रू आर्ग्यूमेंट। आप लोगों को अपने एक्शन से जीतें, न कि बहस करके, अपना अनवांटेड पक्ष रख करके। इसी का एक उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। सन 1502 में इटली के एक बड़े ऐतिहासिक चर्च में एक बहुत ही मैग्निफिसेंट, भव्य, बड़ा रॉक रखा हुआ था और ये रॉक दिखने में बहुत ही खूबसूरत था। इसको देख करके लोगों को बड़ी आत्म संतुष्टि मिलती थी। एक दिन एक नौसिखुए आर्टिस्ट ने उसमें कुछ डिज़ाइन बनाने के चक्कर में ऐसी ऐसी जगहों से तोड़फोड़ कर दी, जिसके नाते वो रॉक बहुत ही भद्दा दिखने लगा। और राजा शडरिनी ने निर्णय लिया कि क्यों न इसमें से एक नया कोई मूर्ति का निर्माण किया जाए। इसीलिए लियोनार्डो डा विंसी की अध्यक्षता में एक टीम बनाई गई और विंसी की टीम ने इस रॉक का निरीक्षण करने के बाद निर्णय पर पहुँचे कि इसमें बहुत कुछ करने की संभावना नहीं है। इसको कहीं ना कहीं ऐसी जगह पर रख दिया जाए जहाँ लोगों की नज़र ना पड़े और इसके ऊपर डस्ट पड़ता रहे। लेकिन इसके साथ साथ में एक और संभावना दिखाया गया कि क्यों ना उस समय के महानतम कलाकार, आर्टिस्ट जो रोम में रहते हैं, ऐसे माइकेंजेलो को बुलाया जाए। और माइकेंजेलो अगर वो कुछ कर पाते हैं तो शायद इसमें से कुछ एक नया निर्माण हो सकता है। और फाइनली वो दिन आया जिस दिन रोम से माइकेंजेलो फ्लोरेंस पहुँचे, इटली पहुँचे। उन्होंने उस रॉक को देखा और देखने के बाद उन्होंने कहा कि हाँ, इसमें से एक बहुत ही खूबसूरत डेविड का निर्माण किया जा सकता है। और उन्होंने इस कार्य को प्रारंभ किया। कुछ समय के बाद एक दिन राजा शडरिनी उस वर्कशॉप पे आए जहाँ पे माइकेंजेलो उस रॉक को डेविड का स्वरूप दे रहे थे। उन्होंने पूरी मूर्ति का निरीक्षण किया। शडरिनी एक आर्टिस्ट टेस्ट के व्यक्ति थे और उनको इस तरह की मूर्तियों के बारे में एक अच्छा खासा ज्ञान था। उनका अपना एक अच्छा टेस्ट था। उन्होंने सब देखने के बाद माइकेंजेलो की प्रशंसा की और उन्होंने कहा, बहुत ही खूबसूरत डेविड का आप निर्माण कर रहे हैं, लेकिन इसमें नाक थोड़ी सी मुझे लंबी लग रही है। माइकेंजेलो ने सिचुएशन को समझा। उन्होंने थोड़ा सा समय लिया और उस मूर्ति के नाक के पास जा कर के उन्होंने वहाँ पे कुछ लेप वगैरह लगाकर एंड कुछ अपना काम किया, जिससे शडरिनी को लगा कि नाक के ऊपर माइकेंजेलो वो कर रहे हैं जो मैं चाह रहा था। थोड़ी देर के बाद माइकेंजेलो ने शडरिनी को उस जगह खड़ा किया जहाँ से मूर्ति उनको बहुत ही अच्छे से दिखाई दे, टॉप टू बॉटम। और अब जब शडरिनी ने मूर्ति को देखा तो उनको मूर्ति बहुत ही अच्छी और बहुत ही अच्छे शेप में दिखाई दी। और उन्होंने माइकेंजेलो को कहा, अब ये मूर्ति बहुत अच्छी लग रही है। ये जो नाक में आपने बदलाव किया, इसके नाते अब ये 100% परफेक्ट शेप में आ चुकी है। आपको बताऊं, माइकेंजेलो ने नाक में कोई बदलाव नहीं किया था। उन्होंने शडरिनी को सिर्फ आभास करवाया कि आपके कथनानुसार मैं इसमें बदलाव ला रहा हूँ। और ये करने के बाद माइकेंजेलो ने, शडरिनी ने जिस जगह से पहले मूर्ति खड़ा होकर के देखी थी वो जगह बदल दी। क्योंकि पहले जब शडरिनी ने मूर्ति देखा तो वो मूर्ति के एग्जैक्ट नीचे खड़े थे, जिसके नाते उनको नाक लंबी दिख रही थी। अब शडरिनी को माइकेंजेलो ने एक पर्टिकुलर एंगल पर खड़ा किया। जब उस एंगल से मूर्ति को शडरिनी ने देखा तो उनको लगा कि हाँ, मूर्ति बहुत ही भव्य दिखाई दे रही है। यहाँ पर आप पाएंगे कि माइकेंजेलो ने अपने बनाए हुए कृति में कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन कोई आर्ग्यूमेंट भी नहीं किया, क्योंकि राजा राजा होता है और उससे आर्ग्यूमेंट करने का कोई अर्थ नहीं है। राजा की भी बात रह गई और एक आर्टिस्ट का अपने आर्ट में भी कोई बदलाव करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ये कहानी हमको एक बहुत स्ट्रांग मैसेज देती है कि आप आर्ग्यूमेंट करके नहीं, एक्शन के माध्यम से लोगों को कन्विंस भी कर सकते हैं और अपने काम को उसी ढंग से कर सकते हैं जिस ढंग से करने में आपको आनंद आता है, जिस ढंग से करना चाहिए और जिस ढंग से करने से सही आउटकम आता है।